पारिस्थितिकीय विविधता, तो अनुवांशिक विविधता जान गए, जातीय विविधता जान गए, समुदाय या पारिस्थितिकीय विविधता। तो तीसरा आपका होगा पारिस्थितिकीय विविधता। पारिस्थितिकीय विविधता, देखो इसी को समुदाय विविधता भी कहते हैं। माने एक ही जगह, एक ही स्थान पर जब बहुत अधिक संख्या में अलग अलग जीव पाए जाते हैं तो उसी को कहते हैं पारिस्थितिकीय विविधता। यानी पारिस्थितिकी किससे कहते हैं, याद है? पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? पर्यावरण और जो जीव होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है। तो एक ही क्षेत्र में जितने भी जीव होते हैं उनके बीच में जब विभिन्नताएं पाई जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय या पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। इसी को समुदाय या पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अगर हम बात करें कि रेगिस्तान, भारत में देखो, भारत एक क्षेत्र हो गया, रेगिस्तान देखो, भारत एक क्षेत्र हो गया। अब देखो एक ही क्षेत्र में, माने एक ही क्षेत्र में अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाए तो उसी को पारिस्थितिकीय विभिन्नता कहते हैं। अब भारत है, भारत में देखो रेगिस्तान है आपका, तो वहाँ के वन कैसे होते हैं, वहाँ के वनों का देखो, भारत एक क्षेत्र हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो वन की बात हो रही है, वन में देखो कितना डिफरेंट है। वह जो रेगिस्तान होता है उसमें जो वन पाया जाता है उसकी बनावट अलग होती है। या फिर मान लो कि जहाँ वर्षा अधिक होती है, कहीं तो वर्षा भी अधिक होती है, चले जाओ चेरापूंजी के नाम आप सुने होंगे मेघालय में, तो वहाँ वर्षा अधिक होती है तो वहाँ के वृक्ष देखोगे तो आपको अलग आकार के दिखाई देंगे। कई मैंग्रोव वन भी दिखाई देते हैं। ये सब जो विभिन्नताएँ होती है, बात समझ रहे हैं, ये पारिस्थितिकीय तंत्र के कारण होती है। यानी पारिस्थितिकीय तंत्र के कारण, यानी पारिस्थितिकी के कारण, यानी पर्यावरण के कारण जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय विभिन्नता। पर्यावरण के कारण देखिए, वहाँ पर रेगिस्तान में आप जाएंगे, वहाँ का पर्यावरण सूखा है, वहाँ पर पानी नहीं बरसता है, जिसके कारण वहाँ के जो पौधे होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें कांटे होती है, आप पढ़े भी होंगे, क्यूटिकल का आवरण होता है, उसमें रंध्र पत्ती के अंदर धंसे रहते हैं, उसके जड़ें अंदर की ओर बहुत अधिक धंसी होती है। तो देखो भारत एक क्षेत्र हुआ, लेकिन वहाँ अलग वन, और वही जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ के वनों के कुछ अलग बनावट होता है, वहाँ रंध्र अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि जल जब अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी, तो वहाँ से जल क्या होता है, बाहर निकलते हैं। तब ये आगे चीज के लिख लो तुम लोग, देखो पारिस्थितिकीय विविधता में पारिस्थितिकीय विविधता के प्रकार, जो पारिस्थितिकीय विविधता है इसके प्रकार, पारिस्थितिकीय विविधता के प्रकार, जिसमें सबसे पहला आपका जो है उसका नाम है अल्फा विविधता। अल्फा विविधता, अल्फा विविधता, अंग्रेजी में कहते हैं इसको अल्फा। अल्फा बना लो, याद है ना, अल्फा ऐसे बनाया जाता है, डिवर्सिटी, डिवर्सिटी। एक होता है बीटा विविधता, बीटा विविधता, बीटा विविधता, आप इसको बीटा डिवर्सिटी अंग्रेजी में कहते हैं। एक होता है गामा विविधता, गामा विविधता, गामा विविधता, गामा विविधता यानी गामा डिवर्सिटी, गामा डिवर्सिटी। तो पारिस्थितिकी जो विविधता होती है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो आप तीनों का नाम भी देख रहे हैं, आपके प्रश्न पूछा जाता है कि जो पारिस्थितिकी विविधता है इसको कितने भागों में बांटते हैं बाबू, तो आप सबको याद होना चाहिए, 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है अल्फा विविधता, दूसरा होता है बीटा विविधता, तीसरा होता है गामा विविधता। अब तीनों के बारे में आप बारी बारी से जानेंगे, इसको नोट भी करेंगे। पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पारिस्थितिकी, याद रखना पारिस्थितिकी विविधता 3 भागों में होता है। एक होता है अल्फा विविधता, एक होता है बीटा विविधता, एक होता है गामा विविधता। तो 3 प्रकार के होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि अल्फा विविधता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे एक ही आवास में, एक ही आवास का मतलब होता है कि जहाँ लोग, जहाँ जीव एक ही पास रहते हैं। माने कहेंगे कि एक ही आवास में रहने वाले विभिन्न जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, एक ही आवास में। कोई घर है, कोई मान लो जंगल के गुफा है, उसमें जो जीव रहते हैं
उन जीवों में अलग अलग, कोई बहुत बड़ा जीव है, कोई छोटा जीव है, उसमें जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा विविधता। तो एक ही आवास है, एक ही कोई घर है, उसके अंदर जितने जीव पाए जाते हैं, उन जीवों में जो विविधता पाई जाती है, उन जीवों में जो विभिन्नता पाया जाता है, उन जीवों में जो अंतर पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा विविधता। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? एक ही क्षेत्र में, एक ही स्थान पर या एक ही आवास में जितने जीव पाए जाते हैं, उनके बीच में जो अंतर पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा विविधता। दूसरा आपका होता है जिसका नाम होता है बीटा विविधता। तो बीटा विविधता जब भी पूछेगा तो इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के समुदाय और आवास में पाए जाने वाले विभिन्नता को, अलग अलग मतलब कि कोई जीव यहाँ इस आवास में रहता है, कोई जीव इधर है इस आवास में, कोई जीव दूसरा आवास में। मान लो यहाँ भी चूहा है, यहाँ भी चूहा है और यहाँ भी चूहा है, दोनों चूहा को आपने निकाला और इन चूहे के बारे में अध्ययन किया, तो जो इसमें डिफरेंट आपको मिलेगा कि इन दोनों चूहों में का अंतर है, इसमें जो डिफरेंट मिलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं बीटा विविधता। माने एक ही में अगर एक ही घर है, एक ही आवास है, उसमें दो चूहे हैं, दोनों चूहों का आपने अध्ययन किया और उसमें जो डिफरेंट मिलेंगे, उसमें जो अंतर मिलेगा, उसको अल्फा विविधता कहता है। और आपके पास दो आवास हैं और दो हैं या तीन भी आवास हो सकते हैं, कई आवास आपके पास उपस्थित है, उन आवासों में सब में चूहा है मान लो, और आपने चूहा को निकाला अलग अलग आवासों से, फिर उसके बारे में आपने अध्ययन किया, तो उसमें जो आपके अंतर मिलेंगे, जो उसमें विविधता मिलेगी, उसको हम लोग कहते हैं बीटा विविधता। तो अल्फा विविधता सब लोग जाने कि नहीं जाने? क्या होगा अल्फा विविधता बताओ? अल्फा विविधता जब एक ही आवाज में विविध प्रकार के जीव रहते हैं, उनमें जो विविधता पाई जाती है। हाँ, बीटा विविधता क्या बता रहा है दसवा? बीटा विविधता किससे कहते हैं? जो अलग अलग स्थानों पर आवास में रहने वाले जीव जो अंतर पाए जैसे बीटा विविधता। हाँ, ये बता तीसरा गामा विविधता। तो गामा का मतलब ये होता है ना कि इसी क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों के जैव विविधता को सम्मिलित किया जाता है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र ले लो, देखो क्षेत्र का मतलब आपने भारत को ले लिया, भारत एक क्षेत्र है और इसमें आपने भारत में रेगिस्तान भी आता है, उसमें आप जीवों को देखिए कैसे होता है, जहाँ अधिक वन हो पानी बरसता है वहाँ पर देखिए कैसे जीव रहते हैं, जहाँ बहुत अधिक ठंडा पड़ता है वहाँ के देखिए कैसे जीव रहते हैं, जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ता है वहाँ को। तो ऐसे विविधता को यानी एक क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक क्षेत्र ले लें और उस क्षेत्र में जितने जीव उपस्थित होते हैं उसमें जो विभिन्नता पाई जाती है उसको गामा विविधता कहते हैं। और अगर एक ही कोई आवास है, उसमें कई जीव उपस्थित है, उन जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है, उन जीवों में जो अंतर पाया जाता है उसको अल्फा विविधता कहते हैं। कई आवास हैं, दो या दो से अधिक आवास हैं, उन आवासों के अलग अलग जीवों को चूहा मान लो सब आवासों में आपने निकाला, उसके बीच में जो विविधता पाई जाती है तो उसको बीटा विविधता कहते हैं। और एक क्षेत्र मतलब भारत एक क्षेत्र हो गया और इसमें जितने जीव उपस्थित होंगे उसमें जो विभिन्नता पाई जाएगी, उसमें जो अंतर पाया जाएगा, उसमें जो आकार में, उसके रंग में, उसके रूप में जो परिवर्तन पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं गामा विविधता। तो लिखाना पड़ेगा इसको, तो लिख लो, जल्दी से लिखो।